सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइंडस्पेस स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। मैं शशांक गुप्ता एंड हम ऑलरेडी जेई मेंस के 21 और 22 जैन के 2026 के चारों पेपर का डिस्कशन प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। ऑलराइट, सो आज हम इस वीडियो ऑनवर्ड्स विल बी स्टार्टिंग विद 23 जैन मॉर्निंग शिफ्ट पेपर। ठीक है, आपको पता है इन वीडियोस को कैसे यूज करना है, मुझे वो चीज़ अब दोबारा से समझाने की जरूरत नहीं है। चलिए, जैसे कि शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम लगाए बिना। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखो। द क्वेश्चन इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। चलो, डोमेन हम निकाल लेंगे। अब एक हाइपरबोला दे दिया जिसकी इसेंट्रिसिटी n/3 है, लेटेस्ट रेक्टम 8m/3 है। तो आप सोचो, क्वेश्चन का कोई सिर पैर नहीं है, इनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। बस एक बार डोमेन निकाल के m और n को आइडेंटिफाई करना है और फिर क्वेश्चन में फंक्शन को भूल जाना है और फिर हाइपरबोला प्रोसीड करना है। ऑलराइट, तो सबसे पहले आप ये देखो कि डोमेन निकालने के लिए ये क्वांटिटी को पॉजिटिव होना पड़ेगा। गॉट इट? सो दैट इज log base 5, log base 7, 9x minus x square minus 13, it should be more than 0. Am I correct? अब अगर ये मोर देन 0 है तो इसका मतलब ये वाली जो क्वांटिटी है इसको मोर देन 1 होना पड़ेगा। सो दैट इज log base 7, 9x minus x square minus 13, that should be more than 1. अब अगर ये मोर देन 1 है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है इसको मोर देन 7 होना पड़ेगा। सो दैट इज 9x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13 ग्रेटर देन 7। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 लेस देन 0। दैट इज x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 लेस देन 0। सो योर x लाइज बिटवीन 4 to 5। एम आई करेक्ट? अब सोचो, ये करते के साथ ही व्हाट यू कैन जस्टिफाई कि m की वैल्यू 4 है और n की वैल्यू 5 है। फेयर इनफ। नाउ अब हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी n/3 मतलब 5/3 है। तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दिस इज 5/3। सो 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज 25/9। तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई 16/9। तो यहाँ से एक रिलेशन आया कि b बाई ए जो है वो 4/3 है। करेक्ट? उसके बाद लेटेस्ट रेक्टम इज 2b² ये वैल्यू कितनी है? दिस इज 8m/3। सो 8 4 जा 32, 32/3। करेक्ट? तो 2, एक b को रख लेते हैं और एक b बाई ए की वैल्यू 4/3 प्लेस कर देता हूं। सो दैट इज 32/3। 3 3 कैंसिल, इससे अपने पास b की वैल्यू आ गई 4। नाउ b इज 4 तो डेफिनेटली a की वैल्यू 3 आएगी। गॉट इट? तो आपके पास b की वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू आ गई है। तो b स्क्वायर, व्हाट दे आर आस्किंग फॉर, b स्क्वायर माइनस e स्क्वायर। सो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज 16 माइनस 9, दैट इज 7। ये अपना आंसर है। करेक्ट है? और ये बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ना। हमारे लिए डोमेन निकालना एक बहुत बड़ी बात है इस तरह के सवालों में, और हाइपरबोला के इसेंट्रिसिटी और लेटेस्ट रेक्टम के बेसिक फॉर्मूले। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एफ एक्स दिया हुआ है इंटीग्रेशन 2 माइनस एक्स स्क्वायर ए टू द पावर एक्स रूट 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स टू द पावर 3/2। देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो वन थिंग दैट स्ट्राइक टू माई माइंड कि ये e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाली फॉर्म तो नहीं है, कि वो फॉर्म है या वो फॉर्म नहीं है। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले वही चीज घूमती है। तो मैंने इसको वैसे ही कोशिश करता हूँ सेट करने की। लेट अस सी इफ वी कुड एबल टू डू दैट। e टू द पावर x, ये जो ऊपर न्यूमरेटर में 2 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, इसको ना मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 कर देता हूँ अपॉन नीचे अंडर रूट में 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 3/2। ये बन गया। अच्छा, अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूँ e टू द पावर x, देखो पहले वाला ब्रैकेट आ जाएगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स और एक और 1 माइनस एक्स।
और दूसरा ब्रैकेट आ जाएगा 1/√, में 1 + x और 1 - x रेज़ टू द पावर 3/2। अंडरस्टूड। अब अगर इस पर थोड़ा सा और फोकस करेंगे तो पहले वाला ब्रैकेट जो है वो अल्टीमेटली ये दोनों हो गए कैंसिल, वो आ जाएगा √, में 1 + x/1 - x। गॉट इट। अच्छा, दूसरे वाला ब्रैकेट आ जाएगा 1/√, में 1 + x, रूट में 1 - x और एक और 1 - x dx। अब एक गेस मार के देखते हैं। लेट अस एज्यूम कि ये मेरे पास fx है, इसे हम px है, चलो fx तो ऑलरेडी यूज है। तो अगर ये px है दैट इज √1 + x/1 - x, तो p' क्या बनेगा? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 1 थोड़ा सा ना यहाँ पे हौच पौच हो गया, थोड़ा बड़ा करते हैं। सो p' विल बी स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 1/2√1 + x माइनस न्यूमरेटर और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 1/2√1 - x फॉलोड बाई माइनस। तो ये अपने पास आ जाएगा नीचे 1 - x ऑलरेडी है, एलसीएम लूंगा तो ट्वाइस में √1 + x, √1 - x एंड दिस विल बी इन द न्यूमरेटर 2। तो डेफिनेटली अगर ये मेरा px है तो ये जो है ना ये अपने पास p' x है, वो दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होता है e⁻x px प्लस कॉन्स्टेंट। तो बेसिकली अपने पास fx आ गया e⁻x रूट में 1 + x/1 - x प्लस कॉन्स्टेंट। अंडरस्टूड। बट ये थॉट अनडाउटली थोड़ा सा मुश्किल है, बट मैं ये भी मानता हूं कि इस तरह के सवालों में यही पहली चीज है जो मुझे स्ट्राइक करती है। अब f(0) 0 दिया हुआ है, सो अगर मैं x को 0 डाल के fx को भी 0 डालूंगा तो 0 = 1, एवरीथिंग 1, तो c + 1, तो c आ गया -1। सो योर fx इज इक्वल्स टू e⁻x √, में 1 + x/1 - x -1। ये आपके पास इसमें fx आ जाएगा। Got it? Now they are asking for f of 0.5. So that is √e. ये हो जाएगा 3/2/1/2, that is √3 और एक -1। This is your answer. That is √3e -1. Got it? So easy तो नहीं कहूँगा इस क्वेश्चन को, हाँ, बट ये है कि जैसे मेरे दिमाग में ये चीज़ सेट थी कि मैं सबसे पहले इसमें e⁻x px + p' वाली फॉर्म चेक करूंगा। अगर आप भी वही थॉट प्रोसेस लेके बैठे हो तो फिर ये टफ नहीं है। चलो इस पे आते हैं। C दिया हुआ है a क्रॉस b, D इज C क्रॉस a। अच्छा एक चीज देखो, D इज C क्रॉस a, मैं ना C को रिप्लेस कर देता हूं तो इट इज a क्रॉस b क्रॉस a। इस पे एक्सपेक्टेड ट्रिपल प्रोडक्ट को अगर मैं एक्सपेंड करूं सो इट इज a.a वेक्टर b माइनस a.b वेक्टर a। नाउ a.a, यहां से अगर a.a निकालेंगे इट कम्स आउट टू बी 6 वेक्टर b। अच्छा, अगर मैं a.b निकालूंगा तो a.b इज -1 -1 -6, दैट कम्स आउट टू बी -8। गॉट इट। तो ये बन जाएगा +8 टाइम्स वेक्टर a। तो मेरे पास d आ गया इन टर्म्स ऑफ a एंड b। नाउ दे आर आस्किंग फॉर a minus b dot d, that is a minus b dot 6 vector b plus 8 times vector a. So that is 6 times a dot b plus 8 times magnitude of a square minus 6 times magnitude of b square minus 8 times a dot b. So that comes out to be 8a square minus 6b square एंड माइनस ट्वाइस ऑफ a डॉट b। अब आपके पास सारी वैल्यूज हैं। a टाइम्स मैग्नीट्यूड 1 इज √6,
तो उसका स्क्वायर हो गया 6 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज √11, उसका स्क्वायर हो गया 11 ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, हम -8 ऑलरेडी निकाल के बैठे हुए हैं। तो 8 6 जा 48 -66 प्लस 60 48 58 64, तो आंसर कम्स आउट टू बी -2। बस ये करना था। और ये वेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है। गॉट इट। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, छोटा सा ही क्वेश्चन है। ए रेक्टेंगल इज फॉर्म्ड बाय द लाइंस x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, this is x axis, y axis, this is here line x equals to 3 and this is the line y equals to 4. गुड। एक रेक्टेंगल बनाया, ए लाइन L be perpendicular to 3x plus y plus 6 equal to 0. So perpendicular line will be what? X minus 3y equals to lambda and divide the area of rectangle into 2 equal parts. अब इसमें एक छोटी चीज समझने वाली है कि any line which is passing through the center of rectangle, any line which is passing through the center of rectangle always divides it into 2 congruent portions having same areas. अब इस rectangle का जो center है that is 3/2, 2। Got it? तो कोई भी लाइन अगर आप इस रेक्टेंगल के सेंटर से पास करोगे वो हमेशा उसके एरिया को 2 हिस्सों में डिवाइड करेगी। Got it? इसको भी पास करा देते हैं फिर तो 3/2, 2 से इफ आई मेक इट पास थ्रू it will be 3/2 minus 6 equals to lambda. So your lambda comes out to be, lambda is minus of 9/2. So your line is x minus 3y plus 9/2 equals to 0. इसको बल्कि ऐसे लिख लेता हूं कि 2x minus 6y plus 9 equals to 0. इतना हो गया। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट हाफ कॉमा -5 फ्रॉम दिस लाइन, तो 1/2 कॉमा -5 का डिस्टेंस निकालना है। दैट इज 1 प्लस 30 प्लस 9 अपॉन इनसाइड द रूट 40 आ जाएगा। सो दैट कम्स आउट टू बी √40, दैट इज 2/√10। बस ये इतना सा इसमें काम था। ठीक है, 2/√10 आपका आंसर आ जाएगा। तो एक चीज जो पिक करने वाली थी इस क्वेश्चन में, ठीक है, वन सिंगल थिंग दैट यू वर सपोज टू नो कि रेक्टेंगल में उसके सेंटर से कोई भी लाइन पास होगी वो उसको हमेशा 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करेगी। तो मुझे कुछ भी नहीं करना था, रेक्टेंगल बनाया, सेंटर निकाला, लाइन के परपेंडिकुलर लाइन लिखी, उस लाइन को सेंटर से पास करा दिया तो यूनिक लाइन आ गई, उसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आंसर आ गया। ऑलराइट, चलिए दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। 4 क्वेश्चन हमने किए, मेक श्योर यू डू देम वंस अगेन ऑन योर ओन, और इसके बाद वाले क्वेश्चन इसके आगे वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, चलिए थैंक यू सो मच।